जहां दिल्ली से बड़ी खबर है, एनटीए मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एनटीए के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और नीट में कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई। एनटीए की तरफ से ये इस बात का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी अब तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए नीट मामले पर सुनवाई हुई है और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। तनु, अब नीट में कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी हुई, इस बात का जिक्र साफ तौर पर एनटीए ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई से जांच रिपोर्ट अब तक की मांगी है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट इसे लेकर के और आगे वकीलों के क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आए हैं और इसके साथ ही जजों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उनकी बेंच के सामने दूसरी सुनवाई होने हैं। और इससे पहले जब 8 जुलाई को सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं, एनटीए, सीबीआई, केंद्र सरकार को और रेड स्टेट की जो मांग कर रहे थे कि दोबारा से जो है वो टेस्ट होने चाहिए, उन याचिकाकर्ताओं से जो है वो मांग की थी। तो अब जो हलफनामा है वो दायर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी अपना हलफनामा दायर कर दिया और एनटीए ने भी। और केंद्र ने हलफनामे में ये बात कही है कि भारत सरकार को चिंता है उन छात्राओं की जिनके साथ गलत हुआ है, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि एक सिर्फ एरिया है जिसमें ये गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में जो पेपर रद्द है वो नहीं होना चाहिए। और साथ ही सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को जो है वो कोई लाभ ना मिल सके। और साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि 23 लाख जो छात्र है वो सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ ना डाला जाए। मतलब अननेसेसरी प्रेशर भी सरकार का ये कहना है कि हम नहीं डाल सकते छात्रों के ऊपर। और साथ ही हमें छात्रों के हित की हम लगातार बात करते आए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा जो है वो ना हो। वहीं देखिए एनटीए की तरफ से भी यही बात कही गई है। एनटीए की तरफ से भी ये बात कही गई है कि जो दोबारा जो परीक्षा है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी राज्यों में पेपर लीक नहीं हुआ है, इसलिए पूरी परीक्षा को बिल्कुल भी रद्द किया नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने जिक्र किया गोधरा का और पटना के कुछ सेंटर्स का, उन्होंने जिक्र करते हुए बात कही कि वहां पर कुछ गड़बड़ी की जानकारी जो है वो मिली है। तो इसलिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्जाम्स दिया था उनके रिजल्ट्स की जांच की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि गड़बड़ी का जो असर है वो कितना हुआ है। वहीं देखिए जिस तरीके से सीबीआई चंद्रचूड़ की तरफ से भी ये कहा गया था कि क्या सोशल मीडिया पर पेपर जो है वो लीक हुआ है, ये हलफनामे में मेंशन करने के लिए कहा गया था। तो इस पर भी एनटीए ने जो है वो हलफनामा दाखिल कर दिया और एनटीए की तरफ से ये बात कही गई है कि टेलीग्राम पर जो कथित लीक की बात कही जा रही थी और जो तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि ये जो पेपर है वो टेलीग्राम पर लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो तस्वीर है ये एडिट है और कोई भी पेपर लीक जो है वो टेलीग्राम पर नहीं हुआ है। तो यानी कि एनटीए की तरफ से गरिमा ये बात कही जा रही है कि सोशल मीडिया पर जो है वो कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो हलफनामा दायर हो चुका है और आज सुनवाई होगी, तब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो सामने आएगा। वहीं देखिए जो याचिकाकर्ता के जो वकील है वो लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि पेपर जो है वो एक हमें ऐसा लग रहा है कि लार्ज स्केल पे, क्योंकि वायरल की उन्होंने जिक्र करी थी लास्ट टाइम भी कि वायरल हुआ है पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ लगाए वो पेपर। लेकिन वहीं लगातार केंद्र और एनटीए इस बात के लिए जोर दे रही है कि हमारी जांच जारी है और हमने उन दोषियों को पकड़ा भी है जो इसमें शामिल है, लेकिन पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तो आज ये दो तमाम बातें हैं अलग अलग। केंद्र और एनटीए जो है वो परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जो पेपर है वो रद्द हो जाए और दोबारा से जो है वो परीक्षा होनी चाहिए। वहीं एक याचिका ऐसी भी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है गरिमा, जिसमें ये बात कही गई है कि जो परीक्षा है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। तो आज देखने वाली बात होगी क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और क्या कुछ जो है इस पर फैसला सीबीआई चंद्रचूड़ जो है वो सुनाते हैं। और वहीं करीब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मैटर है ये 38 नंबर पे आई थिंक है आज सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम वही 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है वो सुनवाई होगी। ठीक है तनु, आज की इस सुनवाई पर भी अपनी तेज नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।